जो घर बैठी माँ को माँ पुकारे वो इंसान है। जो घर बैठी माँ से पहले देश की माटी को माँ पुकारे वो मेरा हिंदुस्तान है। जो उस माटी का कर्ज चुकाए बिना कोई लोभ वो उस माटी की असल संतान मेरे देश का किसान है, मेरे देश का किसान है। नमस्कार, मैं दीक्षा चौहान आज आपके सामने जो विषय लेकर आई हूं वो है कि किसानों की दशा देश की चिंता क्यों नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं, आज हमने उन्नति के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिर्माण के क्षेत्र में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तकनीक के क्षेत्र में तो हम आज किसी से पीछे नहीं हैं। सॉफ्टवेयर में हम दुनिया में प्रथम स्थान पर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज जो अतुलनीय कार्य कर दिखाया है वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से विश्व मानवता को बचाने के लिए भारत का जो योगदान रहा है वो दुनिया कभी भूल नहीं सकती। भारत ने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो प्रारंभिक कदम उठाए हैं वो आने वाले भारत को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। सीमाओं का विकास हो या सड़क एवं रेल मार्ग का निर्माण हो, आज भारत ने कई वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज कई योजनाएं देश में चलाई जा रही है। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हर गरीब एवं अमीर को निःशुल्क उपलब्ध है। डिजिटल भारत बनाने के लिए तकनीक के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए वे अविश्वसनीय हैं। आज घर बैठे बैठाए दिन या रात के किसी भी समय आप ऑनलाइन शॉपिंग एवं बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर सभी आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। निसंदेह बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, मगर यदि आज भी कुछ बदला नहीं है तो वो है किसानों की दशा। 21वीं सदी के 25 वर्ष पूरा होने जा रहे हैं, परंतु आज भी किसानों की दशा जस की तस बनी हुई है। आज भी किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहना होता है। भारत में कृषि के लिए मूलभूत सुविधा प्रदान करने में भारत की समस्त सरकारें सफल नहीं हो पाई है। आज भी किसान मार्केट में उचित मूल्य में अपनी फसल नहीं बेच पाता। फसल उगाने के लिए उठाए गए कर्ज के ब्याज का भी भुगतान करना उसके लिए टेढ़ी खीर है। यही कारण है कि आज किसानों की आत्महत्या की दर में कमी नहीं आ रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की पिछले साल देश में हुई आत्महत्याओं की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में 1.64 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में 37.3% किसानों ने आत्महत्या की है। कर्नाटक में 19.9%, आंध्र प्रदेश में 9.8% और मध्य प्रदेश में 6.2% किसानों ने आत्महत्याएं की है। निसंदेह किसानों की आत्महत्या के ये आंकड़े भयावह है। भारत जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां दिन में औसतन 5 से 7 घंटे धूप खिलती हो, जहां की मिट्टी सोना उगती हो और जहां पूरे देश में एक साथ मानसून आता हो, क्या कारण है कि ऐसे भौगोलिक विविधता वाले देश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है? क्या सिंचाई के लिए नदियों को नदियों से नहीं जोड़ा जा सकता? इजराइल जैसा देश वर्षा जल की एक भी बूंद समुद्र में गिरने नहीं देता। क्या भारत में जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक इजाद नहीं की जा सकती? भारत कहने को तो कृषि प्रधान देश है, परंतु कृषि एवं कृषक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकार को शीघ्र ही कुछ सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। जगह जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने होंगे ताकि कृषि उत्पादन का निर्माण किसान स्वयं कर सके। फसल मंडियों का आधुनिकीकरण करना होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करनी होगी और वर्षा जल पर निर्भरता कम करनी होगी। कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना होगा और
किसानों की ओर ध्यान देना होगा, तभी देश में किसानों की स्थिति में सुधार आएगा। अन्यथा देश के किसानों को खेती छोड़ कोई अन्य धंधा शुरू करना होगा, और यदि ऐसा करने के लिए देश का किसान विवश हुआ तो देश की आर्थिकी की दुर्दशा होना निश्चित है, क्योंकि देश की जीडीपी में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। काश समय रहते सरकार इस पर सोच सके। धन्यवाद।